हेलो गाइज, मेरा नाम मधुकांत सिंह है। मैं एक्चुअल में एक नया चैनल कांत इंग्लिश कम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से मैंने इंग्लिश में जो भी वीक है या बिगनर है या जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये चैनल प्रोसीड किया है, बनाया है, ताकि कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए इंग्लिश को पढ़ने, लिखने, बोलने या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको फेस करने में, और कम समय में अपना कोई भी क्वेश्चन को आप फेस कर लें और बना लें अपने जो भी टाइम दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, पीओ का हो, बैंकिंग का हो, आपका नेवी का हो या एयरफोर्स का हो। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि हर एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी कोई भी इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इसमें मैं सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, एक एक स्ट्रक्चर में बताऊंगा, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के ग्रामर में जो भी चीज़ें होती है, नॉर्मल चीज़ से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी आते हैं, टेंस, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, नाइटेशन, आपका सिंथेसिस, एनालिसिस, जैसे कम्प्रीहेंशन मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो लोग नहीं जानते हैं, कम समय में बनाना होता है कि बड़े चीज़ को छोटा करके 2 वाक्य में बोल देना होता है, 2 वाक्य में कर देना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है आपका इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो जाएगा। तो हाँ, तो इंग्लिश लैंग्वेज की जहाँ तक सवाल है कि इंग्लिश लैंग्वेज कहते किसे हैं, या किसी भी लैंग्वेज को लैंग्वेज की उपाधि कब मिलती है, जब तक वहाँ की सरकार कुछ कुछ अवधारणाएँ होती है, कुछ डिफिनीशन होता है जो कि फुलफिल करने के बाद वो जो बोली है वो लैंग्वेज रूप में रूपांतरित हो जाती है, तब तक नहीं होती। जैसे कि कोई बोली हम बोल रहे हैं, उसको रिटन फॉर्म या पढ़ने के फॉर्म में रहता है, बोलने के फॉर्म में होता है, उसके द्वारा हर चीज़ का एक्सप्रेशन होने लगता है। वहीं जब सरकार जो है वहाँ की मान्यता जब दे देती है तो वो जो है एक भाषा, एक लैंग्वेज के रूप में बन जाता है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में आप लोग भी जानते होंगे कि 6500 के लगभग भाषा बोली जाती है, लेकिन कब ये भाषा बनी? जब वहाँ की सरकार ने वहाँ की मान्यता इन भाषाओं की दे दी। एक्चुअल में लैंग्वेज इज़ ए मीडियम ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स। एनीवन कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स वन टू अनदर। सो ऐसे होता यह है कि हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों को शेयर करते हैं, अपने हम क्या कहना चाहते हैं, वहीं जब रिटन फॉर्म में या बोलने के फॉर्म में और आप एक लैंग्वेज जब वहाँ की सरकार मान्यता दे देती है वो लैंग्वेज हो जाता है। तो लैंग्वेज का जहाँ तक सवाल है, पूरे वर्ल्ड में 6500 लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि वहाँ की सरकार मान्यता दी हुई है। हमारे संविधान के अनुसार, हमारे देश इंडिया के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, एक और भाषा की मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं में ही को ही लैंग्वेज की उपाधि मिली हुई है, और इसी में कामकाज भी होते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो कार्य होते हैं वो इंग्लिश माध्यम से ही होते हैं, इंग्लिश मीडियम से ही होते हैं। किसी भी ऑफिस में, किसी भी सरकारी जॉब में जाना होता है तो एक पेपर इंग्लिश का होता ही होता है, जो कि पास करना बहुत कंपलसरी होता है। और आजकल के जो भी युवा या कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले जो भी पर्सन हैं, वो जो भी परेशानी फेस करते हैं इंग्लिश ग्रामेटिकली जो मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी जो भी, तो इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे वो अपना सारी जो भी दिखते हैं समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, और ऑनलाइन वो पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ को मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा और कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। हाँ, एक्चुअली गाइज, लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज कहते किसे हैं, जानते किसे हैं? एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज कहते किसे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ए मीडियम ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स। एनी अदर कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स टू अनदर पर्सन। अपनी बातों को दूसरों को समझाना, बताना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो रिटन फॉर्म हो या आपका बोलने के फॉर्म में हो, या उसको सुन के कि उसको एक्सप्रेस करे, अपनी भावनाओं को बताए कि हाँ ये चीज़ है, और वो आदमी उस बातों को समझे, तो उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। और देखिए, लैंग्वेज तब बनता है जब वो रिटन फॉर्म में भी हो, बोला भी जाता हो, सुना भी जाता हो, और वहाँ की सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई हो। तो वो, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लैंग्वेज 22 लैंग्वेज को मान्यता दी गई है हमारी 8वीं अनुसूची के अनुसार। तो 22 ही भाषाएँ बोली मान्यता प्राप्त हैं, जिनके द्वारा हम उसको लैंग्वेज कह सकते हैं। पूरे विश्व में वैसे 6500 के लगभग भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 6500 भाषाएं बोली जाती हैं।
जिसके द्वारा कोई आदमी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है और उसके द्वारा काम काज होते हैं। हमारे इंडिया में भी जो है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन काम काज जो है इंग्लिश माध्यम से ही होता है, इंग्लिश मीडियम से ही होता है। किसी भी आप ऑफिस में, बड़े बड़े ऑफिस में जाएंगे तो इंग्लिश में ही सारे काम काज होते हैं। तो इंग्लिश में बहुत सारी परेशानियां आती है। हिंदी माध्यम के लड़के जो भी पढ़ के जाते हैं उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। किसी भी प्राइवेट जॉब में जाने के लिए वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही देनी होती है। इंग्लिश के बाद ही आपका कोई वहाँ पे रखने का सवाल होता है, वहाँ पे जॉब मिलने की उपस्थिति दायर की जा सकती है। सो इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश में जो भी आपको दिक्कतें आती हैं, छोटी छोटी दिक्कतें या बड़ी बड़ी, मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम से लेकर के आपको नॉर्मल रेलवे या बैंक पीओ, एयरफोर्स ने भी किसी भी एग्ज़ाम में आप जो ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं, इंग्लिश के लिए एक पेपर होता है, आपको इंग्लिश पास करना ही होता है। और जब तक आप पास नहीं करते तब तक आप उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते हैं और आप कुछ भी नहीं बन सकते हैं विदाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो भी दिक्कतें आएंगी वो मेरे चैनल के माध्यम से आप देखेंगे, सुनेंगे और सीख सकेंगे। आजकल कोविड-19 का समय चल रहा है, क्योंकि आज आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे दिक्कतें हैं कि आप कोचिंग नहीं जा सकते हैं, डायरेक्टली फेस टू फेस नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से जो है आप घर बैठे वीडियो देख करके बहुत सारे एक नॉर्मल चीज़, बिल्कुल बिगिनर है जो कुछ नहीं जानता इंग्लिश के बारे में, उसको मैं एक चीज़ शुरू से बताऊंगा। और जो यूपीएससी की तैयारी तक जो करते हैं उनको भी पेपर देना ही होता है इंग्लिश का, और बहुत कम समय में सॉल्व करना होता है अपने क्वेश्चन को। तो जब ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा तो आप सीखते जाएंगे और मेरी पूरी वीडियो को आप देखते जाइए। हम हर 2-3 दिन के बाद मैं वीडियो डालता रहूँगा और आप देखते जाइए और सीखते जाइए क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में। हाँ तो दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जो देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो अभी से उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ़ायदा हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो इंग्लिश सीखने में, बोलने में या लिखने में। तो इंग्लिश जब तक आप ढंग से नहीं सीखेंगे तब तक आपको परेशानी आती ही रहेगी, समस्या आती ही रहेगी। तो अभी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।